बहुत लंबा प्लान कुछ नहीं करती। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोग को विश कर देती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। ये थी 31 दिसंबर की क्लिप, जहाँ पर सुबह उठकर मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर मैं और मेरी मम्मा गए थे एक बुक शॉप, बिकॉज़ मुझे भी कुछ बुक्स लेनी थी, मेरी मम्मा को भी कुछ बुक्स लेनी थी। आजकल वो भी थोड़ा पढ़ाई में बिज़ी हैं क्योंकि टीचर्स को भी कुछ एग्ज़ाम्स देने का ऐसा नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे मम्मा के भी एग्ज़ाम्स हैं, वो भी आजकल पढ़ाई ही कर रही हैं। एंड ऑल्सो फिर रात में हम लोग रेडी हुए थे थोड़ा बाहर डिनर पे जाने के लिए, क्योंकि आजकल मेरे फादर घर पे नहीं है, मैं और मेरी मम्मा अकेले थे। सो वी थॉट कि वाई नॉट हम लोग बाहर जाएं डिनर पर, थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा ब्रेक टाइम लें, क्योंकि वो भी पढ़ाई में बिज़ी रहती हैं, मैं भी बिज़ी रहती हूँ। तो हम लोग सेपरेट रूम्स में बस अपने अपने बुक्स को लेकर के बैठे रहते हैं। तो बाहर जाएंगे, थोड़ा मूड चेंज होगा, मूड फ्रेश होगा, फिर अच्छे से वापस से पढ़ने बैठ पाएंगे। बस 31 की नाइट हम लोगों ने ऐसे ही एंजॉय करा 1-2 घंटे बाहर, फिर उसके बाद वापस से पढ़ाई। सो हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। सो अभी रात हो रही है काफ़ी और मैं इस व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी और फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोग को न्यू ईयर विश भी नहीं किया है और इस व्लॉग की कोई स्टार्टिंग या एंडिंग भी शूट नहीं करी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोग को विश कर देती हूँ और ये वाली क्लिप मैं अपनी सारी पढ़ाई की क्लिप्स के पहले लगाऊंगी। सो इस क्लिप के बाद आप पूरी मेरी स्टडी रिलेटेड क्लिप्स को एंजॉय करिएगा। सो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। दो मैं थोड़ा लेट हूँ न्यू ईयर के व्लॉग को पोस्ट करने के लिए, बट मैं सीरियसली कुछ ऐसे इधर बहुत ख़ास कर नहीं रही थी, तो मैंने कोई व्लॉग शूट किया नहीं। एंड थोड़ा सा भी पढ़ाई भी, मतलब ऐसा था कि मैं पूरा प्रॉपर पढ़ाई के जोन में थी, तो मुझे जब टाइम मिल रहा था मैं पढ़ ही रही थी, तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। 31 को हाँ मैं बाहर गई थी, मैं और मेरी मम्मा सिर्फ, उसकी क्लिप आप लोग ने देख ही ली होगी। एंड आई प्रे टू गॉड कि आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे, 2026 बहुत प्रोडक्टिव रहे। जो भी आप एग्ज़ाम्स दो सारे क्लियर हों एंड जितनी आप मेहनत करना चाहते हो आप उतनी पूरी मेहनत कर पाओ, वो सबसे मेन चीज़ है। बाकी रिज़ल्ट्स तो आप भगवान के हाथ में छोड़ दो। एंड आई जस्ट होप कि आपका न्यू ईयर, ये पूरा ही साल 2026 बहुत ही अच्छा जाए। एंड अगर मेरी बात करें तो मैंने एज़ सच कोई रेज़ोल्यूशन नहीं लिया है एंड एज़ सच मैंने कोई विजन बोर्ड भी नहीं बनाया है। तो मेरे पास कोई वो न्यू ईयर टाइप वाली वीडियो नहीं है डालने के लिए जो आजकल सब डाल रहे हैं, विजन बोर्ड, माय विजन बोर्ड फॉर 2026, माय न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस। आई हैव नथिंग टू नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा ओवर हाइप्ड है चीज़ें। एंड ऑल्सो मैं अब थोड़ा प्लानिंग कम करने लग गई हूँ, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो अब मैं बहुत लंबा प्लान कुछ नहीं करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा छोटे प्लान्स और अपने आज पे फोकस करने लग गई हूँ। और ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा अब गो विद द फ्लो हो गई हूँ कि जैसा जैसा समझ आता रहेगा वैसा वैसा करते रहेंगे, वैसा टाइप वाला। तो मेरा एज़ सच कोई प्लान्स रेज़ोल्यूशन कुछ नहीं है। पढ़ाई का तो प्लानिंग आपकी चलती ही रहती है, वो तो न्यू ईयर क्या ही है, वो तो आप वीकली प्लान्स बनाते हो, मंथली प्लान्स बनाते हो, वो एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, वैसे वैसे प्लानिंग आपकी चेंज होती रहती है। पढ़ाई का तो क्या ही प्लानिंग बनाएगा कोई भी, वो तो न्यू ईयर के अकॉर्डिंग नहीं बनती है, वो बनती ही रहती है जो रेगुलर पढ़ाई प्रेपरेशन में है। सो मेरा न्यू ईयर कुछ ख़ास नहीं है, बस डेट्स बदली हैं। जो हम लोग रोज़ टारगेट लिस्ट बनाते हैं उसमें 2025 की जगह 2026 लिखेंगे। टारगेट्स वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं और लाइफस्टाइल भी वैसे की वैसी ही रहने वाली है। बस आई जस्ट होप कि सिलेक्शन हो जाए इस साल और बस, और क्या ही, ज़िंदगी तो वैसी ही है।
मेहनत हाँ, मैं इस साल बहुत करना चाहती हूँ, जितना मैं पिछले साल नहीं कर पाई कि आफ्टर 2024 पूरा 2025 मेरा काफ़ी स्लो सा गया है। लाइफ ही स्लो हो गई थी एज़ सच। मुझे ऐसा लगता है मेरा 2025 एज़ सच बहुत अच्छा नहीं रहा है। 24 तो बहुत ही ख़राब रहा है। सो आई होप वो सब देखिए, अब मैं उस इमोशनल टैंजेंट में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर उस टैंजेंट से आप कंपेयर करो तो आपका कोई साल अब अच्छा नहीं जाने वाला है, मेरा। बट हाँ, पढ़ाई के टर्म्स में और मेहनत के टर्म्स में मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा इस साल बहुत अच्छा जाए। मेहनत के टर्म्स में मैं खूब मेहनत करूँ, जितना मैं करती आई हूँ उससे ज़्यादा कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँ, बहुत ज़्यादा हर फील्ड में मेहनत करूँ। जैसे मुझे घर के काम भी सँभालने पसंद है, मुझे मेरी मम्मा पापा की हेल्प मैं करती ही रहती हूँ चीज़ों में, और मुझे मेरी हॉबीज़ भी करना बहुत पसंद है, लिपन आर्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड पढ़ाई तो है ही, और मुझे काफ़ी मतलब मुझे पसंद है, मैं काफ़ी चीज़ों में ट्राई करती रहती हूँ अलग-अलग चीज़ें। बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, बट देखते हैं कैसा टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मैं बोल दूँगी फिर मैं कर नहीं पाऊँगी, फिर मुझे ही लगता है कि मैं वीडियोज़ में बोल देती हूँ और मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अभी सिर्फ़ पढ़ाई की बात करते हैं। तो हाँ, पढ़ाई के रिलेटेड मैं बस इतना ही इस साल से चाहती हूँ कि मैं खूब मेहनत करूँ, बाकी रिज़ल्ट तो भगवान के हाथ में है। जैसा भी होगा सब अच्छा होगा। सो दैट इज़ इट। अब इसके बाद आप मेरी पढ़ाई की क्लिप्स को एन्जॉय करिए, एंड बस हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है जितने लोगों ने मेरी वीडियो की शुरुआत करी होगी और इतनी देर मुझे बोलते हुए सुना होगा, आधे लोग बीच में छोड़ के चले गए होंगे। जितने छोड़ के नहीं गए हैं उनके लिए ये क्लिप है 33 जनवरी की। उस दिन सुबह के मॉर्निंग स्टडी सेशन की क्लिप है ये। यहाँ पर मैं ऑप्शनल कवर कर रही थी, PSIR, उसका टॉपिक ऑफ राइट्स एंड टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी, यही दोनों टॉपिक्स मैं कवर कर रही थी। अभी आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि मेरा जो PSIR ऑप्शनल को कवर करने का पेस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैक पे आ गई हूँ ऑप्शनल को लेकर के। रेगुलर वीडियोस कवर कर रही हूँ, वीडियो लेक्चर्स, एंड साथ साथ में मेरे नोट्स भी कवर होते जा रहे हैं, और साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बनती जा रही है। 2024 में मैंने ऑप्शनल पे काफ़ी कम ध्यान दिया है, नॉट 24 सॉरी, 25 में मैंने लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में ऑप्शनल पे काफ़ी कम ध्यान दिया है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी। बट अभी दिसंबर से मेरी ऑप्शनल को कवर करने की पेस काफ़ी अच्छी हो गई है। अभी मैं काफ़ी अच्छे से वापस से वही कमांड फ़ील कर रही हूँ जो मेरी पहले हुआ करती थी मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। रिविज़न इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूअसली रिविज़न नहीं करते जा रहे हो, धीरे धीरे आपकी कमांड लूज़ हो जाती है, एंड देन फिर आपको बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, और फिर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट करता है। रिविज़न इज़ मस्ट। ये सेशन मैं कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद फिर आगे हम मिलते हैं। In the first session today, I am done with the topic rights PSIR optional, and it was a very hectic topic I would say, because बहुत सारे aspects हैं इसमें, बहुत सारे, और स्पेशली जो ये कल्चरल रिलेटिविज़म का टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक है इसमें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं PYQs में, एंड आई विल हैव टू गो थ्रू इट अगेन 1-2 दिन के बाद ही, बिकॉज़ मैं फिर इससे कनेक्टिविटी मेरी थोड़ी वीक होने लगेगी, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फिर भूलने लगते हैं हम लोग बहुत जल्दी। तो इसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं।
तो आज के लिए तो ये राइट्स का टॉपिक हो गया है और थोड़ा सा डेमोक्रेसी भी कर ली है मैंने, मतलब 1/3 पोर्शन ऑफ डेमोक्रेसी भी हो चुका है मेरा। अब मुझे कल से यहाँ से करना है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ ऑफ डेमोक्रेसीज़। बाकी पीएसआईआर के लिए आज का काफ़ी हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटी की तरफ में भी प्रीलिम्स के एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम मेंस का ऑप्शनल का तो हो गया है एंड ज्योग्राफी मेंस में मे बी शाम को करेंगे अब। सो दैट इज़ इट। एंड इस मंथ का मैंने पीएसआईआर का ये गोल भी बना लिया है। अभी मैं 20 लेक्चर पर हूँ। आज मैंने 25th अभी ख़त्म करा है, 24th और 25th। और जनवरी मंथ में मैंने टारगेट तो लिया है कि मुझे 90 लेक्चर्स तक ख़त्म करना है, बट देखिए कैसे क्या हो पाता है। बट फॉर नाउ आई हैव मेड दिस टारगेट लिस्ट। सो मेरे सामने रहेंगे कितने लेक्चर्स अभी मेरे रिमेनिंग है, तो एक वो मोटिवेशन बना रहता है कि मुझे अभी बहुत करना है। सो दैट इज़ दैट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। सो अभी है ये इवनिंग का सेशन नंबर 2। अच्छा, मेरे सेशन के नंबर्स बहुत कम होते हैं, 1 ही 2 सेशन होते हैं, क्योंकि वो सेशन काफ़ी लंबे खिंच जाते हैं और उतने में दिन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि 2 ही सेशन करे तो वो 2 ही घंटे के हुए पढ़ाई नहीं। एक सेशन 2-3 घंटे का स्ट्रेच हो ही जाता है, कभी कभी 4 घंटे का भी हो जाता है। सो इसीलिए मैं ऐसे ही सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, 3 इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं मेरे। सो इस सेशन में मैं बातें या वॉइस ओवर कम करूँगी और मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। आप ये पढ़ाई की क्लिप एंजॉय करिए। एंजॉय करने से मेरा मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा हमारा ज़ोन होता है जिसमें पढ़ाई का मन नहीं कर रहा होता है। उस टाइम पे मैंने अपने साथ ये नोटिस किया है कि जब आप किसी को पढ़ते हुए या सीरियसली पढ़ते हुए देखते हो तो आपका पढ़ने का मन करने लगता है। तो मैं एक क्लिप ऐसी छोड़ देती हूँ जिसमें मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो आप बस मुझे पढ़ाई करते हुए देखिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आई होप सो आपका मन लगने लगे पढ़ाई में। तब भी नहीं लग रहा है तो फिर कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर आपको डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है शायद, या फिर आप ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। सो आप ये क्लिप एंजॉय करो। बोल तो मैंने दिया ही है पूरी क्लिप में, फिर भी जो बची हुई क्लिप है वो आप एंजॉय करिए।